पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 करोड़ की अफीम बरामद की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने पावर ग्रिड भेसरा के पास आम के बगीचे में छापेमारी की, जहां अफीम जैसे मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही थी। छापेमारी के दौरान 3 तस्करों को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनमें कुख्यात अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर अनूप यादव भी शामिल हैं। पुलिस को इन तस्करों के पास से करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की अफीम जैसा मादक पदार्थ, 7 मोबाइल फोन और 2,40,000 रुपए नगद बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि यह अफीम नेपाल से मंगवाकर पंजाब भेजी जाती थी। यानी ये गिरोह राज्य ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ था। एसटीएफ और रामगढ़वा पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई और सफल कार्रवाई नशा कारोबार पर एक बड़ा प्रहार है। सुनिए इस संबंध में पूर्वी चंपारण पुलिस कप्तान स्वर्ण प्रभात ने क्या कहा। पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा ड्रग्स तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है और इन अफीम तस्करों के पास से करीब 2 करोड़ की अफीम बरामद की गई है और 2,40,000 कैश भी इनके पास से बरामद किया गया है। ये तीनों अफीम तस्कर जो है वो अंतर्राज्यीय तस्कर हैं, जो नेपाल से अफीम मंगवाकर पंजाब भेजते थे, जैसा इन्होंने पूछताछ में बताया है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है। इसमें से जो 2 अफीम तस्कर है वो झारखंड राज्य के चतरा जिले के रहने वाले हैं। इसका जो मास्टरमाइंड अनूप यादव, जिसको गिरफ्तार किया गया है, इस पर करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा एनडीपीएस के केस दर्ज हैं। और जो अन्य 2 तस्कर हैं उसमें से एक गया जिले का रहने वाला है और दूसरा जो है वो चतरा जिले का रहने वाला है। तीनों अफीम तस्करों से पूछताछ के आधार पर जो है एक एसआईटी का गठन किया गया है, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक स्थापित करते हुए अग्रतर कार्रवाई करेगी। तीनों तस्करों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। मोतिहारी के अरेराज रोड में बाल गंगा स्थित डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के प्रांगण में मातृ दिवस की पूर्व संध्या पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बीएड एवं डीएलएड सत्र 2023-25 एवं 24-26 के प्रशिक्षुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बताया कि मां की ममता सर्वोपरि होती है। प्रशिक्षुओं द्वारा इस महत्वपूर्ण दिवस पर महाविद्यालय प्रबंधन एवं प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह के अनुमोदन तथा प्रशिक्षुओं के भागीदारी के आधार पर कार्यक्रम 2 ग्रुप में बांटकर किया गया। पहला ग्रुप केसरिया बौद्ध स्तूप के नाम पर केसरिया ग्रुप एवं द्वितीय ग्रुप नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पर नालंदा ग्रुप रखा गया। दोनों ग्रुपों के द्वारा भाषण एवं चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी अपनी भागीदारी को दर्शाया। इस दिन के अवसर पर डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह ने प्रशिक्षुओं के कार्यक्रम को सराहते हुए समाज में मां की महत्ता को बताया एवं हमेशा उदार प्रवृत्ति अपनाने की बात कही। वहीं महाविद्यालय के निदेशक ने दूरभाष पे हुई बातचीत में महाविद्यालय के नवाचारी कार्यों को बताया एवं कहा कि माता के स्नेह एवं मार को आज भी याद करता हूं। प्रत्येक जीव के लिए उनका संतान बेहद प्यारा होता है। डॉक्टर एसपी सिंह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर डीएन सिंह द्वारा प्रशिक्षुओं के कार्यक्रम द्वारा गुणात्मक दृष्टिकोण को सामाजिक व्यवस्था के आधार पर साझा किया गया एवं मदर्स डे की महत्ता को बताई गई। इस अवसर पर सभी सहायक प्राध्यापक मौजूद थे, जिन्होंने सहभागी प्रशिक्षुओं के बेहतर भविष्य की कामना करने के साथ साथ आशीर्वाद प्रदान किया। वहीं बेहतर क्रियाकलाप करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ती तनातनी, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई और सीमाओं पर हाई अलर्ट। ऐसे माहौल में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक ऐसे दुश्मन को धर दबोचा है जो वर्षों से भारत के खिलाफ गहरी साजिश रच रहा था। बिहार के मोतिहारी से गिरफ्तार किया गया खालिस्तानी आतंकी कश्मीर सिंह गलवड्डी उर्फ बलबीर सिंह एक ऐसा नाम जो पंजाब पुलिस मुख्यालय पर हुए रॉकेट लॉन्चर हमले का साजिश करता है। बिहार पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की संयुक्त टीम ने इस हाई प्रोफाइल आतंकी को मोतिहारी के टाउन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था और एनआईए की वांटेड लिस्ट में इसका नाम सबसे ऊपर था। पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि यह गिरफ्तारी ऐसे वक्त में हुई है जब देश युद्ध जैसे हालातों से गुजर रहा है। इसका यहाँ बिहार में होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। आपको बता दें कि गलवड्डी कोई आम अपराधी नहीं था, वो प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है, जो 2016 में पंजाब की नाभा जेल से कई अन्य कैदियों के साथ फरार हुआ था। उसके बाद वो नेपाल में जाकर छिप गया और वहीं से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देता रहा। मई 2022 में मोहाली के खुफिया पुलिस मुख्यालय पर हुए रॉकेट हमले में इसकी संलिप्तता सामने आई थी। तभी से एनआईए ने उस पर यूएपीए और देशद्रोह जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर रखा था। इस पर धारा 121 यानी भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश या युद्ध के लिए उकसाने की साजिश के तहत मुकदमा दर्ज है। मिली जानकारी के मुताबिक गलवड्डी नेपाल में फर्जी पहचान के साथ
रह रहा था वो बार बार ठिकाने बदलता था ताकि सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से बचा रहे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी की गई है और इसी का असर रहा कि उक्त आतंकवादी गिरफ्तार हुआ। भारत की खुफिया एजेंसियों ने न सिर्फ उसकी लोकेशन ट्रैक की बल्कि एक सटीक और बिना शोर शराबे के ऑपरेशन के तहत उसे धर दबोचा और उससे पूछताछ जारी है और माना जा रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। इस गिरफ्तारी से एक बात और साफ हो गई है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब पहले से कहीं ज्यादा चौकस, तेज और तैयार हैं और जो भी देश के खिलाफ साजिश करेगा वो अब बच नहीं पाएगा। मोतिहारी से एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है। मीना बाजार मेन रोड स्थित बाटा शोरूम के नजदीक स्थित विशाल जेईई नीट क्लासेस में रविवार को परीक्षा परिणाम समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर विशाल सर ने टॉपर्स बच्चों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उनकी मेहनत की सराहना की। गौरतलब है कि विशाल सर के मार्गदर्शन में पिछले साल अन्वेषा झा ने 98.6 अंक प्राप्त कर मोतिहारी में 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया था। आपको बता दें कि इस कोचिंग संस्थान में हर सप्ताह टेस्ट का आयोजन किया जाता है जिससे छात्रों की निरंतर प्रगति सुनिश्चित की जाती है। एक्सपर्ट न्यूज से खास बातचीत में डायरेक्टर विशाल सर ने बताया कि वे न केवल छात्रों को पढ़ाई करवाते हैं बल्कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने का सच्चा मार्ग भी दिखाते हैं। विशाल जेईई नीट क्लासेस अब मोतिहारी के प्रतिभाशाली छात्रों का केंद्र बन चुका है जहां हर हफ्ते सफलता की एक नई कहानी लिखी जाती है। सबसे पहले सर आपको तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने वक्त निकाल के इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ आपने वक्त दिया, यहाँ आए। और मैं एजुकेशन के बारे में यही कहना चाहूँगा मैं कि देखिए होता क्या है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चा चीज़ों को रिकॉल नहीं कर पाता है। कहीं बच्चा पढ़ता है, बच्चे को दिक्कत क्या होता है, बच्चा पढ़ता है, बच्चा भूलता है। तो मेरा मेन फोकस होता है जब भी कोई बच्चा कुछ पढ़ता है, सबसे पहले बच्चे को दिमाग में चीज़ों को रिकॉल कराना। अब पढ़ाई का मेन वे है चीज़ों को कंसेप्चुअली समझना। जैसे मेरा जो क्लास चलता है, जैसे मंडे टू फ्राइडे क्लास लेता हूँ, उसके बाद संडे को टेस्ट लेता हूँ मैं। और टेस्ट भी लेने का पर्पस मेरा क्या होता है, मैंने यही देखा है कहीं भी टेस्ट होता है वहाँ क्या करते हैं सर, सिलेबस बताए थे, बच्चे को बोलते हैं बाबू टेस्ट देना है। तो मैं सोचता हूँ टेस्ट लेने से पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लूँ, जो बच्चा थोड़ा कमज़ोर है उस बेचारे को हेल्प मिल जाए। क्योंकि मेरा कहना है कि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है, अगर इसको सही से चलाए तो बच्चा आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर मेरा कोशिश होता है जब भी कोई बच्चा मेरे पास आए, जब भी कोई क्लास में बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के बाद मैं क्या करता हूँ थोड़ा देर बाद टाइमर लगा देता हूँ। मेरा कहना है बाबू तुम जो पढ़े हो 2 मिनट थोड़ा रिकॉल कर लो, क्योंकि इंसान का माइंड इमेजेस को रीड करता है। क्योंकि जब कोई बच्चा 2 पेज को पढ़ेगा उसको याद करने जाएगा काफ़ी आसान पड़ेगा। लेकिन वही किसी बच्चा को मैं बोलूँ बाबू तुम सिलेबस पढ़ लिए, चैप्टर पूरा 50, 30, 20, 30 पेज हो गया, अब तुम सुनाओ 30 पेज। अगर कोई मुझे खुद भी बोलता 30 पेज एक बार सुनाने को तो मैं नहीं सुना पाता, लेकिन कोई बोलता है मुझे 2 पेज सुनाओ, फिर 2 पेज सुनाओ, तो इससे इंसान के दिमाग में लोड कम पड़ता है। जब भी बच्चा नेक्स्ट डे मेरे पास आता है तो पहले मैं पूछता हूँ लास्ट डे जो पढ़े थे वो सुनाओ। इससे इंसान के माइंड में चीज़ों को रिकॉल हो रहा है। अब मेरा अपनी ज़िंदगी सिर्फ एक ही कहना है, जिस दिन मैंने अपने आप को एजुकेशन इंडस्ट्री में आया था, मुझे अपने आप से एक डेडिकेशन था कि मुझे इस शहर में एजुकेशन को ऐसा बनाना है कि कल को ये शहर मुझे याद रखे कि मैंने इस शहर में एजुकेशन के लिए कुछ किया है। और मैं देवी सरस्वती का बस एक आशीर्वाद चाहता हूँ कि मुझ पे ऐसी कृपा बना रखे कि जो बच्चा मेरे पास जिस उम्मीद से आता है, जिस डेडिकेशन से आता है, मैं उस उम्मीद को ज़िंदगी में टूटने ना दूँ। मैं बस यही चाहता हूँ मेरा ज़िंदगी रहे या ना रहे, कल को मैं अपने ज़िंदगी के आखिरी मोड़ पर खड़ा रहूँ, तब भी मुझे शहर याद रखे। कोई जाने से पहले ज़िंदगी में कुछ ऐसा करके गया है शहर के लिए कि शहर उसको हमेशा याद रखे। और इसी उम्मीद के साथ देवी सरस्वती का चाहता आशीर्वाद बना रहे, मैं हमेशा आगे बढ़ता रहूँ और बच्चे को इम्प्रूव कराता रहूँ।